नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजीव गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का किया वर्चुअल लोकार्पण। स्वच्छता ही सबसे बड़ा विजन और मिशन, अंतिम गांव ढाणी तक स्वच्छता के लिए संकल्पित राज्य सरकार, बोले के.के. गुप्ता। दोपहिया व चौपहिया वाहनों पर निकाली न्याय आक्रोश रैली, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग, पीएम-सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकता समाज, अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन के प्रदेशाध्यक्ष के.के. गुप्ता पहुंचे हनुमानगढ़। 12 मार्च से भाखड़ा की नहरें बंद करने का विरोध, किसानों ने घेरा मुख्य अभियंता कार्यालय। अब खबरें विस्तार से। टाउन के दशहरा ग्राउंड में वैदिक काया क्लब परिवार के तत्वावधान में 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ के उपलक्ष्य में 2100 जोड़ों ने कलश यात्रा निकाली। शहर में इस आयोजन से माहौल भक्तिमय हो गया। हनुमानगढ़ जिले के खिलाड़ियों को राजीव गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल की सौगात मिली है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को खेलो इंडिया योजना अंतर्गत 3.99 करोड़ रुपए से तैयार हॉल का वर्चुअल लोकार्पण किया। समारोह में जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि 2021 में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इंडोर हॉल का निर्माण कार्य रुडसिको एजेंसी द्वारा 14,345 वर्ग फीट में किया गया है। यहाँ पीयू सिंथेटिक फ्लोर पर बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस के खिलाड़ी खेल को निखार सकेंगे। इसके साथ ही महिला पुरुष खिलाड़ियों के लिए अलग अलग शौचालय, 2 चेंजिंग रूम, 2 शावर रूम, कोच रूम, ऑफिस, स्टोर और स्वागत कक्ष जैसी विभिन्न सुविधाएं भी हैं। जनप्रतिनिधि देवेंद्र पारिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल तैयार होने से खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार के मौसम में एक ही स्थान पर खेलने का मौका मिलेगा। इससे खिलाड़ी देश विदेश में जिले का नाम रोशन करने में कामयाब होंगे। अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह ने कहा कि वर्तमान में युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने और उन्हें शीर्ष स्तर का बुनियादी ढांचा और उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इस सौगात क्षेत्र में खेल सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, खिलाड़ी बेहतर तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने कहा कि स्टेडियम सभी खिलाड़ियों के लिए ओपन स्टेडियम है। इसमें इंडोर गेम खेलने वाले खिलाड़ी अभ्यास कर सकते हैं। हमारे खेलो इंडिया योजना में हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी द्वारा हनुमानगढ़ में करीब 4 करोड़ की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, जिसमें मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम में 14,345 वर्ग फुट का हॉल है, जिसमें पीयू सिंथेटिक फ्लोर का बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल एवं टेबल टेनिस आदि खेले जा सकते हैं। इसके साथ ही लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम है, शौचालय है और शावर लेने तो 2 शावर रूम की सुविधा भी दी गई है। निश्चित रूप से मैं इन सब खिलाड़ियों के लिए, सुविधाओं के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मल्टीप्लेक्स इंडोर हॉल का जो उद्घाटन हुआ है मंत्री साहब ने किया, उसके लिए हमारी जो क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, खेल प्रतिभा में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और यहाँ से नई नई प्रतिभाएं और मिलेगी। ये है कि अभी इस प्रकार का हॉल अपने कहीं भी एरिया में नहीं था और सबसे ज़्यादा जो प्रतिभाएं ऊपर निकली हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड को ले लो, 5 अर्जुन अवार्ड इसी शहर ने, इसी डिस्ट्रिक्ट ने दे चुका है, लेकिन इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। अभी भी हमारे पास अगर सिंथेटिक ट्रैक और एक बास्केटबॉल हॉल के अंदर मूवेबल पोल आ जाए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में बंदी के चलते भाखड़ा परियोजना की नहरें 12 मार्च से बंद करने के विरोध में भाखड़ा के किसानों ने सोमवार को जल संसाधन विभाग उत्तराखंड हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया।
घेराव प्रदर्शन के जरिए किसानों ने बिजाई की हुई गेहूं फसल की पकाई के लिए भाखड़ा परियोजना की नहरों में 31 मार्च तक सिंचाई पानी चलाने की मांग की। मांग के संबंध में मुख्य अभियंता की गैर मौजूदगी में विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भाखड़ा नहरों के अंदर 31 तारीख तक पानी चलाओ, पानी चलाओ। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष रेशम सिंह मानुका ने कहा कि लाल सुंडी की वजह से किसानों की नरमा की फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई। नहर की मरम्मत के लिए 12 मार्च से भाखड़ा की नहरों में बंदी ली जा रही है। किसान की 6 माह की कड़ी मेहनत के बाद आज पूरे क्षेत्र में गेहूं की फसल अच्छी खड़ी है। अब पकी हुई फसल को पानी नहीं मिलता है तो किसान की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और पकाव कर खड़ी फसल तहस नहस हो जाएगी। फसल को बचाने के लिए पानी की 1 या 2 बारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसान बंदी के खिलाफ नहीं है। नहर की मरम्मत के लिए बंदी भी जरूरी है क्योंकि इससे किसान को ही फायदा है, लेकिन किसानों को उजाड़कर नहर की मरम्मत करना सही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 31 मार्च तक भाखड़ा की नहरों में पानी नहीं चलाया गया तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। किसान भाखड़ा के क्षेत्र का जो किसान है वो पानी सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज चीफ ऑफिस हनुमानगढ़ पहुंचा है। जैसे हम सभी जानते हैं कि पीछे लाल सुंडी की वजह से नरमे की फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई थी। आज हमारी जो गेहूं की फसल है पूरे एरिया में बहुत अच्छी है, लेकिन कल 12 तारीख से जैसे बंदी ली जा रही है जो आईजीएनपी के अंदर और भाखड़ा के अंदर, बंदी लेने का कारण है नहर की रिपेयर। लेकिन अभी जो फसल वो पकी हुई है और पकी हुई फसल को पानी नहीं मिलता है। अब तक जो 6 महीने किसान ने पाला है फसल को, आज उसको पानी नहीं मिलता है तो पूरी फसल तहस नहस हो जाएगी। उसके लिए 1-1, 2-2 बारी अभी पानी की आनी बहुत जरूरी है। ठीक। भाखड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन मनप्रीत सिंह ने बताया कि 12 मार्च के बाद भाखड़ा की नहरों का रेगुलेशन नहीं बनाया गया है, जबकि पिछले वर्ष 27 मार्च तक पानी चला था, तब जाकर गेहूं की फसल का पकाव हुआ था। अब 2 बारी पानी गेहूं की फसल को नहीं मिलता है तो गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इस संबंध में पूर्व में विधायकों के जरिए मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा गया है कि 31 मार्च तक सिंचाई पानी दिया जाए। भाखड़ा क्षेत्र के सभी किसान साथी चीफ हनुमानगढ़ का घेराव किया हुआ है, जो कि 12 मार्च को ही भाखड़ा की बंदी ले रहे हैं। 12 मार्च के बाद भाखड़ा के लिए कोई रेगुलेशन नहीं बना है और पिछले वर्ष से देखा जाए 2023 में मार्च 27 तक पानी चला था और फिर जाके कणक की फसल का जो पकाव हुआ था। अभी ये जो 2 बारियों में जो नहरें चलने वाली हैं, जो पूरे भाखड़ा की नहरें चलेंगी और ये अगर बंद होती हैं तो जो कणक की फसल की बिजाई हुई है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। और उसी लिए आज पूरे क्षेत्र से किसान इकट्ठे हो गए, चीफ साहब से मिलने के लिए आए थे और चीफ साहब यहाँ मौजूद नहीं है, चीफ साहब कई बार है, तो उनसे ये बातचीत करने के लिए आए थे। और किसान साथी जैसे आगे फैसला लेंगे और पानी के बिना तो किसान बर्बाद है, तो हम पूरे जो भाखड़ा प्रोजेक्ट के जो अध्यक्ष डिस्ट्रीब्यूटरी चेयरमैन है, हम सभी इनका समर्थन करते हैं। पूर्व सरपंच पालाराम ने बताया कि भाखड़ा क्षेत्र में गेहूं व सरसों की फसल सबसे ज्यादा होती है। गेहूं ऐसी फसल है जिसको 30 मार्च तक पानी चाहिए, लेकिन सिंचाई विभाग ने यह फैसला कर रखा है कि 12 मार्च को भाखड़ा की नहरें बंद कर दी जाएंगी। अगर भाखड़ा की नहरें बंद कर दी तो उत्पादन कम होगा क्योंकि जमीन का पानी खारा है। उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले सादुल शहर में किसानों ने बैठक बुलाई थी। उस दिन मुख्य अभियंता से दूरभाष के जरिए बात की गई थी। तब अभियंता से 11 मार्च को किसानों से मिलने की बात कही गई थी, लेकिन जब किसान कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि मुख्य अभियंता जयपुर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि देश का तंत्र कुछ इस तरह से बन चुका है कि जो हो हल्ला करने के बिना आपकी बात नहीं सुनी जाती। किसान भी हर साल आंदोलन कर पानी लेने को मजबूर है। सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है। उनकी मांग 31 मार्च तक 2-2 बारी पानी देने की है ताकि गेहूं की फसल का पकाव हो सके। ये पानी कल से लेके 30 मार्च तक चलना चाहिए। अब जो अंदर वो वार्ता कर रहे हैं, बैठ के बात करेंगे। उसके बाद हमारे इस क्षेत्र के अंदर सारे किसान और भी गांवों से अभी दूर दराज से आ रहे हैं, जितने भी किसान आए हैं हम बैठे हैं, धरना लगाकर बैठे हैं। असल में क्या है कि हमारे देश का तंत्र ही ऐसा बन गया कि आप जब भी कोई हल्ला करोगे तो आपकी समस्या का हल हो जाता है, पर तब तक हल्ला नहीं होता। मैंने लगातार 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल से जब भी आंदोलन होता है, अरे 242 पानी था, 1542 था 2002 के अंदर, और 14 से लिया था किसानों ने। 20,000 लोगों ने यहाँ आके बैठ के घेर के बैठ के कलेक्ट्रेट को,
20 में भी 1611 था, फिर 1600 पानी दिया सरकार ने। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे सामाजिक समरसता न्याय मंच के सदस्यों ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला मुख्यालय पर न्याय आक्रोश वाहन रैली निकाली। दुपहिया व चौपहिया वाहनों पर निकाली गई यह रैली टाउन में राधा स्वामी डेरा के पास से शुरू हुई, जो जंक्शन में कलेक्ट्रेट पहुंच संपन्न हुई। यहां प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की गई। आज सामाजिक समरसता न्याय मंच के बैनर के नीचे अति पिछड़ा वर्ग की ओर से आरक्षण, वर्गीकरण और जातिगत जनसंख्या करवाने और रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने के लिए आज कलेक्टर साहब के माध्यम से सीएम राजस्थान और पीएम केंद्र सरकार दोनों के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। आज सामाजिक समरसता मंच राम प्रताप जी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो ये वाहन रैली का आयोजन किया गया है, ये एक सरकार को संकेत है कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार ने खुद ने रोहिणी आयोग बनाया था वो लागू नहीं करती है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो अति पिछड़ा समाज है वह वोट की चोट से अपनी ताकत दिखाएगा। और विधानसभा चुनाव में ये पार्टियां देख चुकी है कि कुछ क्षेत्रों में किस तरह से अति पिछड़ा वर्ग ने एकजुटता से अपने मत का प्रयोग किया है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में यदि लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकारें नहीं चेतती है और रिपोर्ट लागू नहीं करती है, तो आने वाले समय में सामाजिक समरसता मंच एक उग्र जन आंदोलन खड़ा करेगा। संवैधानिक तौर पर संविधान के अनुसार अनुच्छेद 340 में जो संविधान में प्रावधान है उसके अंतर्गत पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अंदर उसमें जातीय वर्गीकरण हो जाता है, तो ये जो प्रताड़ित, वंचित, दलित वर्ग की अति पिछड़ी जातियों को अपना हक मिलेगा, वो विकास करेगी, उसके साथ देश का विकास होगा। तो ये जातीय वर्गीकरण। दूसरा, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को लागू करनी चाहिए और आज के समय के अनुसार देश में गरीबी और असहाय लोगों के विकास हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि उनका विकास भी जरूरी है। इसके अंदर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 मांगे को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप कर देनी जानी थी। उसके अंदर आरक्षण का वर्गीकरण और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है वो लागू करना और जातिगत जनगणना करवाना। यदि ये मांगे सरकार नहीं सुनती है तो पूरा मूल ओबीसी का समाज एकजुट हो करके अपने संगठन के बलबूते पर आगामी लोकसभा के चुनाव में इसका ताकत दिखाएंगे। अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन के प्रदेशाध्यक्ष के गुप्ता का कहना है कि उनके समाज की महिलाएं व बेटियां सरकारी नौकरियों में नहीं जा रही। उन्होंने सरकारी नौकरियों से मुंह मोड़ लिया, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। अग्रवाल समाज के युवा सीए इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। पेपर लीक के मामले और इंटरव्यू में होने वाले भ्रष्टाचार को देखकर अग्रवाल समाज बहुत पीछे चला गया है। जब तक समाज का युवा आईएएस, आईपीएस, आरजेएस नहीं बनेगा, तब तक समाज का उत्थान या विकास नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने सोमवार को हनुमानगढ़ आगमन के दौरान जंक्शन की अग्रवाल धर्मशाला में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कही। इससे पहले अग्रवाल धर्मशाला में पहुंचने पर अग्रवाल समाज समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों की ओर से अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन के प्रदेशाध्यक्ष के गुप्ता का स्वागत किया गया।
अग्रवाल समाज ने मेरा मान और सम्मान किया। हनुमानगढ़ में विशेष कारणवश आया हुआ था। जहाँ तक समाज का सवाल है, अग्रवाल समाज की तारीफ या अग्रवाल समाज के बारे में कहना, मैं ये मानता हूँ जितना कहा जाए उतना कम। ये वो समाज है जो दुनिया में अपने नाम से ही ख्याति प्राप्त समाज है और दुनिया के हर कोने में अग्रवाल समाज पाया जाता है। सेवाओं की बात करें तो सेवाओं के अंदर एक इतिहास अगर किसी समाज ने बनाया है तो उसका नाम अग्रवाल समाज है। आप किसी भी प्रकार की, चाहे वो मानव सेवा का काम हो या धर्म सेवा का हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की भूमिका श्रेष्ठ रहती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज द्वारा बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाई गई है, गौशाला, हॉस्पिटल, छात्रावास, ये बड़े बड़े काम जो हमारा समाज कर रहा है। और हमारा समाज दान के मामले में भी सबसे श्रेष्ठ है। और जब भी देश पर किसी तरह की आपत्ति या विपत्ति आती है या किसी भी प्रकार का अकाल आता है तो सबसे पहले अग्रवाल समाज का युवा, मतलब बिना भय के, मौत से बिना डरे हुए, मौत को गले लगाते हुए सेवा के मामले में सबसे आगे खड़ा हो जाता है। अपना तन भी लगाता है, अपना मन भी लगाता है, अपना धन भी लगाता है। तो ये समाज कोई साधारण समाज नहीं है। और दुनिया के अंदर अगर हम आंकड़ों पे जाएंगे तो हमारी संख्या भी बहुत ज्यादा है। और एक बात और विशेष रूप से कि हमारे समाज के जो बड़े धनी लोग हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस देश को वो जो दे रहे हैं उसकी कल्पना दूसरा समाज कर ही नहीं सकता। मेरे समाज का व्यक्ति करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, ये मेरे समाज के लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित बात है। और आज मेरे देश का युवा या मेरे समाज का, मैं कहूँ कि महिला और जो बच्चियां हमारी हैं, निश्चित रूप से वो सरकारी नौकरियों में नहीं जा रही हैं। उन्होंने सरकारी नौकरियों से मुंह मोड़ लिया, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं वो सीए में जा रही है, इंजीनियरिंग में जा रही हैं, डॉक्टरी में जा रही हैं, आईआईटी में जा रही हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र जो बिगड़ा। और मैं बड़े विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ये पेपर लीक के मामले और जो भ्रष्टाचार इंटरव्यू में होता है, उसको देख के हमारा समाज बहुत पीछे चले गया। आने वाले समय में मैं हर जगह कहता हूं कि मेरे समाज के युवा और युवतियों को, जब तक हमारे समाज का युवा युवती आईएएस, आईपीएस, आरजेएस और नहीं बनेगा, तब तक हमारे समाज का उत्थान या विकास नहीं हो सकता। और एक क्षेत्र में हम बहुत नगण्य के रूप में है, जो है राजनीति क्षेत्र। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश की स्थिति यह है कि लोकसभा के लिए हमें एक टिकट मांगने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। हम हर बार कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों जागृत हो जाओ। जब हम लाखों की संख्या में राजस्थान में हैं और देश और दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, चंदा देने में हम माहिर हैं, फिर हम राजनीति में पीछे क्यों? और जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे ना तो हमें हमारी मुश्किलों से या परेशानियों से छुटकारा मिल सकता, ना हमारा समाज आगे बढ़ सकता। आज ही अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन के प्रदेशाध्यक्ष के गुप्ता जी हनुमानगढ़ पधारे हुए थे, तो उनका महाराजा अग्रसेन भवन में स्वागत किया गया है। और समय पर थोड़ा सा पता लगा तो इस कारण से एक छोटा सा प्रोग्राम है, कार्यकारिणी के मेंबर के द्वारा उनके स्वागत में रखा गया है। और के गुप्ता जी है, वो डूंगरगढ़ के पूर्व चेयरमैन हैं और राजस्थान के स्वच्छता अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया। समाज की एकजुटता का संदेश उनसे मिला है। बच्चों को आगे और शिक्षा में के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समाज की है प्रभुसत्ता बढ़ाई जाए, और इन सब बातों से उन्होंने अवगत करवाया। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के सभागार में सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान सरकार के कोऑर्डिनेटर डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति के गुप्ता ने की। कार्यशाला में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, प्रशिक्षु आईएएस प्रीतम जाखड़, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ सहित जिले की पंचायत समितियों के विकास अधिकारी, ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी व नगर पालिका नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे।
भारत मिशन ग्रामीण को लेकर आज ये कार्यशाला आयोजित की गई। हनुमानगढ़ के अंदर मैंने देखा है कि सभी लोग बहुत सक्रिय है और विशेष रूप से सीईओ मैडम, जो कि स्वच्छता की मैं ये कहूँ कि दूत कही जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। और राजस्थान सरकार और भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि स्वच्छता को अंतिम छोर तक पहुंचाना है, मतलब अंतिम व्यक्ति तक जिसे स्वच्छता के बारे में जानकारी हो और कैसे हम हमारे ग्रामीण स्तर को स्वच्छ बना सकते हैं, उसके बारे में आज विशेष चर्चा हुई। और कई मेरे पास जो विजन थे, मैंने सभी को सभा में संबोधित करते हुए बताया कि प्लास्टिक को कैसे दूर भगाए और इसके अलावा घर घर कचरा संग्रहण, गंदे पानी को कैसे रोकें, उसका कैसे ट्रीटमेंट करें, ये अनेकों प्रकार की बातों पर चर्चा हुई। गाँव के अंदर जिस तरह से अतिक्रमण, सामुदायिक शौचालयों का सफाई करने का काम और इसके अलावा भी बहुत सारे अतिक्रमणों को लेकर जो गांव में विवाद होते हैं उनको हटाना और गांवों को स्वच्छ बनाना हमारा प्रथम दायित्व है जनप्रतिनिधि और सरकार का। इसलिए हमने इस स्वच्छता भारत मिशन के तहत जो ग्रामीण के अंदर लोगों को जो विजन बताया, निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगा और पूरे राजस्थान में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। लोग स्वच्छता की तासीर को समझ रहे हैं, स्वच्छता की ताकत को समझ रहे हैं। आने वाले समय में ये स्वच्छता, मैं ये मानता हूँ कि हनुमानगढ़ में भी पूरी तरह से छाई है। आज यहाँ पंचायत समिति के अंदर भारत स्वच्छ मिशन के तहत में एक दिन की कार्यशाला थी और इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई ताकि नगरपालिका और ग्राम पंचायतों को किस तरह से स्वच्छता का रूप दिया जा सके। इसके अंदर खास तौर से गंदे पानी की निकासी, रूढ़ी की हटाना, ये अपनी छटियां जो है नरमे की उनको हटाना, सफाई की व्यवस्था और जो मेन मुख्य जो है प्लास्टिक का उसके अंदर भी है भी, ताकि एक जगह प्लास्टिक जो है हर घर के अंदर बैग रख के और प्लास्टिक इकट्ठा किया जाए और गंदगी को बाहर न फेंक करके एक जगह इकट्ठा किया जाए और ग्राम पंचायत भी अपने स्तर पर जो है सारे कचरे का निस्तारण करे ताकि गांव एक सुंदर बने। उसके लिए आज एक दिन की कार्यशाला थी। सभी यहाँ सारे जिले के जो है हमारे नगर परिषद के, पंचायतों के वीडियो, पंचायत समिति के विकास अधिकारी यहाँ पर पधारे हुए थे। राजस्थान धानका आदिवासी समाज की ओर से सोमवार को टाउन की श्री धानका धर्मशाला समिति की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गणेशराज बंसल, विशिष्ट अतिथि सुमित रणवा, सभापति फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष संतराम जिंदल, हरिराम खुड़िया, विकास अधिकारी पंचायत समिति और कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकृष्ण किराड़, जिला अध्यक्ष राजस्थान आदिवासी समाज हनुमानगढ़ द्वारा की गई। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके द्वारा ये समारोह आयोजित कर जो हमारे आप धारक समाज के जो प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, उन्हें आप प्रोत्साहित कर रहे हैं इनाम देकर, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इसे देख देख कर हमारे अन्य बच्चे भी अधिक अच्छा पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चों में एक इनाम पाने की ललक होती है। ये आप जो शुरुआत की है वो बहुत अच्छी शुरुआत है। इस तरीके से समाज आगे बढ़ेगा और समाज के बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख कर इस प्रांत के व देश के ऊंचे पदों पर पदस्थापित होकर अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने प्रांत का नाम रोशन करेंगे। मैं धारक समाज के द्वारा जो मांग रखी गई है, न्याणी जी ने कहा है कि साहब जो आपका एसटी का प्रमाण पत्र नहीं बनता, उसके लिए बिल्कुल आपकी मांग मैं विधानसभा में उठाऊंगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। आज हमारे धानका धर्मशाला समिति रजिस्टर्ड जो हमारे 60 वर्ष हो चुके हैं, जिसकी 60वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है और हमारे जो 1964 के अंदर जिन परिवारों ने नींव रखी थी उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया गया है और हमारे समाज के प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया है और हमारे जो वर्तमान के अंदर जो कार्य करनी है उनको भी विधायक द्वारा सम्मानित किया गया है। लेकिन का पिछले जो कमरे हैं
और ऊपर की छत है। जितना जो बजट आएगा वो हम विधायक कोटे से देंगे। पहले नगर परिषद द्वारा 14 लाख का हमारे नगर परिषद द्वारा धर्मशाला में अनुदान दिया गया था, जिसके द्वारा ये कोटा स्टोन पत्थर पेड़िए सीढ़ी लगी है। जंक्शन के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चल रहा विद्यालय आधारित आकलन एवं नवनियुक्त अध्यापकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार को संपन्न हुआ। शिविर के दौरान शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने, आकलन के टूल्स, लर्निंग इंडिकेटर, ब्लूप्रिंट निर्माण, आईसीसी लैब, ज्ञान संकल्प पोर्टल, डाटा कलेक्शन आदि का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रोहिताश कड़वासरा, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्रधानाचार्य गुरमीत सिंह ने शिक्षकों एवं बच्चों को उपयोगी जानकारी दी। विद्यालय आधारित आकलन एवं नवनियुक्त अध्यापकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो 9 मार्च 2024 से प्रारंभ हुआ था, आज उसका समापन है। समापन के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गुरमीत जी, ACBO श्री रोहिताश जी कड़वासरा और CBO श्रीमती सीमा भल्ला ने बच्चों को, शिक्षकों को बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ दी गई उनके द्वारा। और इसके साथ साथ इन्होंने 5 दिन में जो कुछ भी सीखा है, जो जैसे आकलन किस तरह से करना है, आकलन के टूल्स क्या क्या हैं, लर्निंग आउटकम, लर्निंग इंडिकेटर और ब्लूप्रिंट निर्माण, डाटा कलेक्शन, ICT लैब, ज्ञान संकल्प पोर्टल, ये सारी चीज़ें इनको 5 दिवस में सिखाई गई, बताई गई। टाउन के निकट गांव रामसरा नारायण में नेशनल स्टाइल ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह स्टेडियम रामसरा नारायण में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गणेशराज बंसल, सभापति सुमित रणवा व कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच रमनदीप कौर, हरदीप सिंह, रोडी कपूरा, ग्राम पंचायत रामसरा ने की। रामसरा नारायण पंचायत के द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज समापन समारोह है। जिले के विभिन्न क्षेत्र से कबड्डी के जो प्रतिभागी हैं उन्होंने आके यहाँ पर कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग लिया है। मैं कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे रामसरा नारायण पंचायत के सरपंच रमनदीप कौर रोडी कपूरा व उनके पति हरदीप सिंह जी व उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं कि आपके द्वारा इस गांव में महाराजा रणजीत सिंह स्टेडियम का निर्माण किया गया और आज उसमें खेलों का आयोजन करा रहे हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इस तरीके से खेलों से हमारे युवा में नशे की प्रवृत्ति से दूरी होगी और हमारा युवा स्वस्थ रहेगा। मैं पूरी ग्राम पंचायत को बधाई देता हूँ। मेरा सपना था कि हमारी ग्राम पंचायत में एक स्टेडियम बने, आज वो सपना पूरा हुआ। मैं मेरी ग्राम पंचायत के लोगों का और आसपास से जो भी सरपंच हमारे पहुंचे उनका बहुत धन्यवाद करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि ये स्टेडियम को 4 चंद लगे और यहाँ से खेल के बच्चे सेंटर, स्टेट से वर्ल्ड तक खेलें और अगर एक ही बच्चा यहाँ से खेल के आगे जाता है तो हमारा ये बनाना सफल होगा। इन्हीं मनोकामना के साथ सभी आपको धन्यवाद, नमस्कार। ये 25 लाख रुपए से बना है। जंक्शन में गांधीनगर अंडरपास के पास वर्ष 2018 में हुए शिलान्यास का पुराना शिलापट दोबारा लगा दिया गया है। 6 वर्ष पूर्व हुए शिलान्यास का शिलापट दोबारा लगाने को लेकर शहर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है।
मैं अभी जो बाजार का अंडरपास है टैक्सी स्टैंड के पास से, वहाँ से गुजर रहा था। तो यहाँ लोगों का मजमा देखा, तो मैंने भी देखा कि कोई घटना घटित हुई है क्या है। मैंने उतर के जब देखा तो यहाँ एक शिलापट लगा हुआ है जिस पे डॉक्टर राम प्रताप द्वारा शिलान्यास करने का 2018 का एक पत्थर लगाया गया है, जो कि फ्रेश है, ताज़ा है, गीला है। और ये मुझे नहीं पता भी उन लोगों की क्या मंशा है इस पत्थर को लगाने की, और मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी कुंठा शांत कर रहे हैं। जो हार है वो स्वीकार नहीं हो रही। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पत्थर को लगाने से क्या डॉक्टर राम प्रताप विकास दूत बन जाएंगे? शहर को पता है अभी विकास किसने किया। अगर ऐसी बात है तो आज 6 साल तक वो लोग कहाँ थे, और आज ये पत्थर लगाकर फेसबुक पे वो उन्होंने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे चढ़ाया है कि ये हमने विकास कर दिया। तो क्या एक ही पत्थर से वो विकास दूत बनना चाह रहे हैं? ऐसे गणेश राज बंसल के, हमारे विधायक के बहुत से पत्थर लगे पड़े, तो इस एक पत्थर से वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ आया। तो ये 6 साल बाद पत्थर लगाने की जो प्रथा ये चला रहे हैं, मैं तो मानता हूँ कि राजनीतिक तौर पर बिल्कुल एक गिरी हुई मैं बताऊंगा अभी शर्मनाक बात इनके लिए है। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि अंडरपास 2018 में इसका शिलान्यास माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने किया था। शिलान्यास किया है तो शिलापट तो लगेगा। अब उसको उखाड़ के और तोड़ के इस बात को तूल देने से मेरे तो समझ में नहीं आता क्या लाभ मिल रहा है। अब ये उनकी सोच है। मैं तो हनुमानगढ़ के लोगों से भी एक बात पूछूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसको मंजूर डॉक्टर राम प्रताप जी ने करवाया, शिलान्यास डॉक्टर साहब ने किया, तो निश्चित तौर पे उनका शिलापट लगना चाहिए। अगर हनुमानगढ़ के लोग ये कहें कि नहीं लगना चाहिए तो उसको हटा दो। चूरू लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया पहुंचे नौहर। भाजपा के देव दर्शन कार्यक्रम के तहत कई मंदिरों में पूजा अर्चना करवाई। भादरा मोड़ पर भाजपा नेता काशीराम गोदारा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद अमरनाथ जी डेरा मंदिर में गए और वहां पर दर्शन करने के बाद सूर्य भवन मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर मीडिया से बातचीत की। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये जिम्मेवारी, लोकसभा की जिम्मेवारी जो प्रत्याशी बनाया है वो एक किसान के बेटे को बनाया प्रत्याशी। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि ये किसान बाहुल क्षेत्र है। किसानों की बातें संसद में बोलने वाला को टिकट दी गई है और एक खिलाड़ी के तौर पे देश की 22 साल सेवा दी है। आप सब लोग जानते हो, खेल के क्षेत्र में तो मुझे आप जानते हो सभी, मैंने मेरे देश के लिए 3 ओलंपिक मेडल जीते हैं। युवाओं को ये जिम्मेवारी मिली है और नौहर में आज मेरा 2 दिन का ये जो कार्यक्रम है देव दर्शन, सभी अलग अलग जगह पे जाके मैं देव दर्शन करूँगा 2 दिन में। उसी सिलसिले में आज नौहर आना हुआ है और आकर के इतना अभिभूत हूँ, इतना खुश हूँ कि यहाँ सनातन धर्म की बहुत पुरानी पहचान है।